हेलो दोस्तों, वे स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मुझे पता है कि इससे रिलेटेड यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज आ चुकी हैं, लेकिन किसी भी वीडियो में पूरी जानकारी नहीं दी हुई है। दोस्तों, काफी स्टडी करने के बाद मैंने कोशिश की है कि आपके लिए पूरी और सही जानकारी दे पाऊं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने 19 अगस्त 2020 को नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि एनआरए के गठन को मंजूरी दे दी है और यह एजेंसी एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी का एग्जाम कंडक्ट कराएगी। जो एग्जाम रेलवे, बैंकिंग और एसएससी तीनों के लिए एक कॉमन एग्जाम होगा। मतलब अब एसएससी, आईबीपीएस यानी कि बैंकिंग और आरआरबी यानी कि रेलवे, इन तीनों के प्री एग्जाम के लिए अब एक ही टेस्ट होगा और वो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अभी क्या होता है कि यदि हमें बैंक में नौकरी चाहिए तो हम आईबीपीएस का फॉर्म भरते हैं, रेलवे में नौकरी चाहिए तो आरआरबी का फॉर्म भरते हैं, और यदि सेंट्रल जॉब चाहिए जैसे कि इनकम टैक्स ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इंस्पेक्टर आदि के लिए एसएससी का फॉर्म भरते हैं। ये तीनों एजेंसियां अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, जिससे गवर्नमेंट जॉब की तलाश करने वाले स्टूडेंट को अलग अलग पदों के लिए अलग अलग एग्जाम देने पड़ते हैं। इन एग्जाम के लिए उन्हें अलग अलग फीस भी देनी पड़ती है, जो एक एग्जाम के लिए लगभग 500 रुपए होती है। और जो एग्जाम सेंटर होते हैं वो भी बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे कि यदि किसी स्टूडेंट ने फॉर्म भरा ग्वालियर से और उसका सेंटर जाके इंदौर पड़ता है, जिससे आने जाने में स्टूडेंट को बहुत सारी परेशानियां होती हैं। और कई सारे तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम ही देने नहीं जाते हैं, स्पेशली महिलाएं। ऐसे में स्टूडेंट को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन सब परेशानियों को कम करने के लिए ही केंद्र सरकार ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि एनआरए का गठन करने का फैसला किया है, जिससे कि हमारे उन स्टूडेंट को जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और उन महिलाओं को जो एग्जाम सेंटर दूर होने की वजह से एग्जाम नहीं दे पाती हैं, इन सबको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि मैं देख रहा हूं कि अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें एनआरए और सीईटी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, एनआरए और सीईटी से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि एनआरए और सीईटी क्या है, यह कब से लागू होगी, इसका सिलेबस क्या होगा, किस लेवल का एग्जाम होगा और इसके क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है इत्यादि। तो दोस्तों, यह जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में ही आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर होगा, लेकिन दोस्तों आपके जितने भी डाउट हैं सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं हूं आपका एसके और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एनआरए और सीईटी क्या है। दोस्तों, वैसे तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि एनआरए और सीईटी क्या है, फिर भी हम एक बार और समझ लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। हर साल देश के लगभग 2.5 से 3 करोड़ स्टूडेंट सरकारी नौकरी पाने के लिए एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के एग्जाम देते हैं और इन तीनों एग्जाम्स के दो एग्जाम होते हैं। पहले स्टूडेंट प्री एग्जाम देते हैं और जो स्टूडेंट प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, और वे स्टूडेंट फिर मेंस के एग्जाम देते हैं, और यदि फिर इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू देते हैं, फिर जाके उनका फाइनल सिलेक्शन होता है। इन एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट अलग अलग पोर्टल पर फॉर्म भरते हैं, जिनकी फीस भी अलग अलग होती है, अलग अलग एग्जाम भी देते हैं और अलग अलग सेंटर भी होते हैं। लेकिन अब स्टूडेंट को इन सब झमेलों से छुटकारा मिल जाएगा इन तीनों एग्जाम के ओनली प्री के लिए। फिर से समझना दोस्तों, ओनली प्री एग्जाम के लिए सिर्फ एक ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी देना पड़ेगा, और इस सीईटी में जो रिजल्ट आएगा, जो मार्क्स आएंगे, इन मार्क्स के हिसाब से एक कट ऑफ तैयार होगा, जिस कट ऑफ के बिहाफ पे स्टूडेंट एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस में मेंस एग्जाम दे पाएंगे। दोस्तों, सीईटी में जो चेंज हुआ है सिर्फ प्री एग्जाम के लिए हुआ है। इनके मेंस एग्जाम वैसे ही होंगे जैसे कि अब तक होते थे, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। हाँ, यदि चेंज होगा तो सिलेबस में होगा, और सिलेबस अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। अब जानते हैं कि एनआरए क्या है। जो एजेंसी यह कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी का एग्जाम कंडक्ट कराएंगी, उस एजेंसी का नाम नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि एनआरए है, और इसी एनआरए के गठन का फाइनल फैसला केंद्र सरकार ने 19 अगस्त को दिया है। अभी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी इन 3 एग्जाम के ग्रुप बी और ग्रुप सी के गैर तकनीकी पदों के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी कंडक्ट कराएंगी। दोस्तों, हमने यह तो जान लिया है कि एनआरए और सीईटी क्या है,
अब इससे रिलेटेड वो सभी सवाल जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, जैसे कि लागू कब होगा, सेंटर कहाँ कहाँ होंगे, सिलेबस क्या क्या होगा, किस लेवल के एग्जाम होंगे, किस भाषा में होंगे, ऐसे बहुत से सवाल के जवाब जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहला सवाल है कि सीईटी कब से लागू होगा। तो यह एग्जाम 2021 से लागू होगा और अभी इसके अंतर्गत केवल 3 एग्जाम आएंगे, एसएससी, आईबीपीएस और रेलवे। अगला सवाल है कि यह किस लेवल का एग्जाम होगा। तो दोस्तों, एनआरए द्वारा आयोजित किया जाने वाला कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी 3 स्तर का होगा। पहला 10th लेवल पर, दूसरा 12th लेवल पर और तीसरा ग्रेजुएशन लेवल पर। जो स्टूडेंट 10th के बाद एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए सीईटी अलग होगा और जो 12th के बाद एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए सीईटी अलग होगा और ग्रेजुएशन के बाद सीईटी अलग होगा। तो दोस्तों, कैंडिडेट अपनी योग्यता के हिसाब से सीईटी का एग्जाम सिलेक्ट कर सकेंगे। दोस्तों, अगला सवाल है कि इस एग्जाम की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मतलब एग्जाम कितने समय बाद होगा और हम एग्जाम कितनी बार दे सकते हैं। तो सीईटी का आयोजन साल में 2 बार किया जाएगा। यदि किसी स्टूडेंट के पहली बार में मार्क्स कम आए हुए हैं तो वह दूसरी बार एग्जाम दे सकता है और अच्छे अंक ला सकता है, और यदि दूसरी बार भी अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं तो वह अगली बार भी एग्जाम दे सकता है। जब तक स्टूडेंट अपने मार्क्स से संतुष्ट ना हो जाए तब तक वह एग्जाम दे सकता है, क्योंकि दोस्तों सीईटी एग्जाम की अधिकतम प्रयासों की कोई सीमा नहीं है। किसी भी स्टूडेंट के अधिकतम अंक ही मान्य होंगे। यदि किसी स्टूडेंट ने सीईटी का एग्जाम 3 बार दिया है और उसके पहली बार में 80 अंक आए हैं और दूसरी बार में 70 अंक आए हैं और तीसरी बार में 90 अंक आए हुए हैं, तो पिछले 3 साल में जिस सीईटी एग्जाम में आपके सबसे ज्यादा अंक होंगे वही अंक मान्य होंगे। जैसे कि इनमें से सबसे ज्यादा अंक 90 हैं, तो यह 90 अंक उस स्टूडेंट का स्कोर कार्ड होगा। अब अगला सवाल है कि यह स्कोर कार्ड कितने साल तक वैलिड रहेगा। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट का मैक्सिमम स्कोर कार्ड रहेगा वो अगले 3 साल तक वैलिड रहेगा। मतलब इस स्कोर कार्ड द्वारा वह अगले 3 साल तक एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस की मेन एग्जाम में सीधे शामिल हो सकते हैं। लेकिन यह एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी डिसाइड करेगी कि वह कितने स्कोर तक के बच्चों को मेन एग्जाम में बैठने की परमिशन देंगे। इन तीनों का कट ऑफ अलग अलग हो सकता है। मान लो आपके सीईटी स्कोर कार्ड में आपके मार्क्स हैं 90 और एसएससी ने वैकेंसी निकाली कि हमें 95 नंबर वाले चाहिए, तो आप सीईटी का स्कोर कार्ड लेकर एसएससी का मेंस एग्जाम नहीं दे पाओगे। वहीं यदि आरआरबी ने 85 मार्क्स तक डिमांड की और आईबीपीएस ने 90 मार्क्स तक डिमांड की, तो आप इन दोनों एग्जाम्स के मेन एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो दोस्तों, जो सीईटी का एग्जाम होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम होगा। जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो अब भी मेंस एग्जाम के ऊपर ही डिपेंड होगा। दोस्तों, अब अगला सवाल है कि एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ होंगे। तो सीईटी एग्जाम का आयोजन पूरे भारत में 1000 सेंटर पर होगा। देश के हर जिले में कम से कम एक एग्जाम सेंटर बनाया जाएगा। बेहतर एग्जाम सेंटर बनाने के लिए खास 117 जिलों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। दोस्तों, हर जिले में एक एग्जाम सेंटर होने के कारण स्टूडेंट के पैसे और समय की काफी बचत होगी। इसके अलावा हर जिले में एग्जाम होने के कारण ज्यादा कैंडिडेट सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करेंगे और अब वो महिलाएं भी आवेदन कर सकेंगी जो दूर सेंटर होने की वजह से नहीं कर पाती थी। इतने सारे एग्जाम सेंटर बनाने के लिए सरकार ने शुरुआती 3 साल के लिए 1517.57 करोड़ रुपए का बजट रखा। दोस्तों, अगला सवाल है कि यह एग्जाम किस किस भाषा में होंगे। अभी तक जो एग्जाम होते थे वह अधिकतर 2 ही लैंग्वेज में होते थे, पहला हिंदी और दूसरा अंग्रेजी। लेकिन अब यह नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी देश की 12 भाषाओं में एग्जाम कराएंगी। दोस्तों, अब अगला सवाल है कि सीईटी एग्जाम कैसे होंगे। तो इसमें कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर और एडमिट कार्ड जारी करना, एग्जामिनेशन करवाना, स्कोर कार्ड और मेरिट लिस्ट सब कुछ ऑनलाइन जारी किया जाएगा। इसमें किसी तरीके के फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि धांधली रोकने में हेल्प मिलेगी। और जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा उसके सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, अब अगला और लास्ट सवाल है कि इस एग्जाम के लिए सिलेबस और आयु सीमा क्या होगी। तो दोस्तों, अभी तक किसी भी तरीके का सिलेबस जारी नहीं किया गया है और ना ही एज लिमिटेशन तय की गई है। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं जिन्होंने सिलेबस जारी कर दिया है, लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेक्टेड सिलेबस है, ना कि फाइनल सिलेबस, क्योंकि फाइनल सिलेबस अभी अपडेट ही नहीं हुआ है। जैसे ही सिलेबस अपडेट होता है तो मैं वैसे ही तुरंत अपडेट कर दूंगा। तो ऐसे किसी भी सिलेबस को सीईटी का सिलेबस ना मान लें। मेरे दिमाग में जितने सवाल थे मैंने आपको उतने डिटेल में बता दिए, लेकिन अब भी
सीईटी से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई और सवाल हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दें। दोस्तों, जहां तक इस एग्जाम से सभी को फायदा ही होगा। पहले एक स्टूडेंट कई एग्जाम देता था और अगर वो तेज तर्रार है तो उसका सिलेक्शन हर जगह हो जाता था। ऐसे में वे बाकी वैकेंसी बेकार हो जाती थी, क्योंकि एक बच्चा एक ही जगह नौकरी कर सकता है। अब एक ही एग्जाम होने से यह परेशानी खत्म होगी। दोस्तों, अभी तक इस एग्जाम में ज्यादा कमी तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन यदि कुछ चीजें ये नहीं लाएंगे तो कमी जरूर आ सकती है। जैसे कि इसमें साल में 2 बार एग्जाम होंगे, तो क्या हर साल वैकेंसी आएगी? और यदि हर साल वैकेंसी नहीं आई, यदि वैकेंसी आई 3 साल में, 4 साल में या 5 साल में, तो जो भीड़ आज प्री एग्जाम के लिए कम करेंगे तो यही भीड़ आगे जाके मेंस में देखने को मिल सकती है, क्योंकि सीईटी साल में 2 बार होगा और वैकेंसी आएगी 5 साल में। जिससे क्या होगा कि सीईटी स्कोर कार्ड लिए लाखों बच्चे बैठे रहेंगे और कुछ ऐसे ही सवाल जो हर किसी के दिमाग में घूम रहे हैं, लेकिन उसका आंसर किसी के पास नहीं है। जैसे कि इस एग्जाम की फीस कितनी होगी, सिलेबस क्या होगा, क्या सीईटी के मार्क्स मेन एग्जाम में जुड़ेंगे या नहीं। तो दोस्तों, मैंने जितना भी हो सका डिटेल में बताने की कोशिश की, तो उम्मीद है कि आप सीईटी और एनआरए के बारे में कंप्लीटली समझ गए होंगे। तो दोस्तों, सीईटी से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा आपको तुरंत बता दिया जाएगा। इसलिए जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, सो दैट हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगला टॉपिक अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।